हेलो फ्रेंड्स, ना इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखेंगे प्रोटिस्टा जगत के वर्गीकरण के बारे में। हम देखेंगे जो प्रोटिस्टा जगत है उसको मेनली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है प्रोटिस्टा जगत को। ठीक है, फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट हमारा क्या है, क्राइसोफाइटा। फर्स्ट क्या है, क्राइसोफाइटा। सेकंड है डाइनोफ्लैजिलेटेड। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, डाइनोफ्लैजिलेटेड। एंड थर्ड जो हमारा है यूग्लिनाइड है। एंड 4 जो हमारा अपवक कवक है। एंड हमारा 5 जो है वो प्रोटोजोआ है। तो इन 5 वर्गों में प्रोटिस्टा जगत को वर्गीकृत किया गया है। अब हम देखते हैं जो क्राइसोफाइटा है, क्राइसोफाइटा को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है डायटम, ठीक है, एंड देन सेकंड है सुनहरे शैवाल, जिनको हम गोल्डन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। और प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्रोटोजोआ को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोटोजोआ को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अमीबीय प्रोटोजोआ, ठीक है, एंड देन कसाबीय प्रोटोजोआ। कसाबीय प्रोटोजोआ में क्या होता है, ओनली 1 कसाब पाया जाते हैं, यानी कि उनमें एक पूंछ पाई जाती है। ठीक है, एंड हमारा जो सेकंड है ये क्या है, पचमाभी प्रोटोजोआ। एंड देन हमारा जो है स्पोरोजोआ। तो एक एक के बारे में हमने वहाँ पे बताया। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण। फर्स्ट है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मैंने पीछे बताया। तो फर्स्ट हमारा है डायटम, एंड देन सेकंड क्या है, सुनहरे शैवाल, जिनको हम गोल्डन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, ये स्वच्छ जल एंड लवणीय जल। लवणीय जल का मतलब साल्ट वाटर, यानी कि जो समुद्री जल होते हैं उनमें ज्यादातर ये दोनों पाए जाते हैं, डायटम एंड सुनहरे शैवाल। ठीक है, तो हम देखते हैं जो डायटमी मृदा होती है ये कैसी होती है। जो डायटमी मृदा होती है, अगर हम देखें जो डायटम होता है, ठीक है, ये जो डायटम होता है ये कैसे होते हैं, एक कोश के शैवाल होते हैं। और ये एक कोश के सवाल होते हैं जो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, अभी मैंने बताया कि ये लवणीय यानी कि समुद्री स्वच्छ जल में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ठीक है, इनके ऊपर क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो किसके आकार की होती है, साबूदानी की तरह की अनुरूप होती है। ठीक है, डायटम क्या होता है, इसके ऊपर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, सिलिका की ये भित्ति है, किसकी बनी होती है, सिलिका की ये कोशिका भित्ति बनी होती है। जब ये सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, मतलब कि जो ये शैवाल है, ये जो सूक्ष्म जीव है, ये जब मर जाते हैं तो क्या होता है, इनकी जो सिलिका युक्त कंकाल होता है, इनकी जो सिलिका युक्त कंकाल होता है, ये क्या होता है कि पानी के नीचे जमा हो जाते हैं। जब पानी के नीचे जमा हो जाते हैं तो बहुत सारे, मतलब लाखों वर्षों के बाद अगर हम बात करें, तो लाखों वर्षों के बाद क्या होता है, उनके अवशेष जो होते हैं वो पानी के तल में नीचे जमा हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो जब जमा हो जाते हैं तो क्या करते हैं, एक मोटी सी परत का निर्माण करते हैं। तो समय अनुसार क्या होता है कि इनमें परिवर्तन होता है, फिर ये कैसे हो जाते हैं, अर्ध कठोर चट्टान के रूप में बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, अर्ध चट्टान, मतलब कि अर्ध कठोर चट्टान के रूप में बन जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, डायटमी मृदा कहते हैं। तो ये डायटमी मृदा से बारे में बताया कि डायटम की जो कोशिका भित्ति होती है साबूदानी की तरह इसी के अनुरूप अतिछादित कवच बनाते हैं। इन भित्तियों को हम क्या कहते हैं, सिलिका कहते हैं, जिस कारण ये नष्ट नहीं होती, क्योंकि सिलिका जो होती है प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसके कारण ये नष्ट नहीं होती है। इस प्रकार जो मृत डायटम है अपने परिवेश में लाखों वर्षों तक कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत ही बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया तो डायटम मृदा क्या होते हैं। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि डायनोफ्लैजिलेट क्या होता है। और ये क्या करते हैं कि करोड़ों वर्ष में जमा हुए अवशेषों को डायटमी मृदा कहते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, पॉलिश करने में, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में हम करते हैं। देन हम सेकंड देखते हैं कि डायनोफ्लैजिलेट क्या होता है। डायनोफ्लैजिलेट क्या होता है, ये मुख्य तरह से मतलब कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, मतलब कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित जो वर्णक होते हैं वो कैसे होते हैं, पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। ठीक है, कैसे दिखते हैं, पीले, हरे, भूरे अथवा लाल दिखते हैं। ठीक है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति की जो बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है और उन पर क्या होते हैं, 2 कसाब पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, 2 कसाब पाए जाते हैं, जिसमें कि
एक जो होता है वो लंबवत तथा दूसरा जो होता है वो कैसा होता है, अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच में खाच में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है, खाच में उपस्थित होता है। एंड देन हमारा कह रहा है जो डाइनोफ्लैजिलेट होता है, डाइनोफ्लैजिलेट में क्या होता है कि इनकी जो संख्या होती है, ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र यानी कि लवड़ी मतलब जल में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, इनकी डाइनोफ्लैजिलेट की जो संख्या होती है बहुत बड़ी संख्या में क्या करते हैं, विस्फोट करते हैं समुद्र में। तो समुद्र में जब ये बहुत ही बड़ी संख्या में विस्फोट करता है और इनका रंग भी कैसा होता है, लाल रंग का होता है। तो ये समुद्र में कैसे बन जाते हैं, समुद्र में जाल बन जाते हैं। कैसे जाल, लाल तरंगों की तरह ये दिखने लगते हैं। तो इनसे जब ये फैलते हैं तो इनसे क्या निकलता है, एक बहुत ही बड़ी संख्या में इसमें जीव विष निकलते हैं, जिसके कारण जो समुद्र में मछलियां होती है, जो अन्य जीव होते हैं, वो क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं। ठीक है। तो ये हमने डायनोफ्लैजिलेट की बात कर ली। तो जिसका इसका एग्जाम्पल क्या है, गोनिया लेक्स। ठीक है, गोनिया लेक्स क्या है, इसका एग्जाम्पल है। एंड देन हम सेकंड का देखते हैं क्या है। सेकंड हमारा क्या है कि कह रहा है युग्निलाइड। युग्लिनाइड युग्निलाइड मतलब कह रहा है, इसमें युग्लिना की बात कर रहा है। युग्लिना क्या होता है कि युग्लिना जो होते हैं वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं, स्वच्छ रूप से मतलब युग्लिना जो होते हैं स्वच्छ और स्थिर जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, स्वच्छ और स्थिर जल में युग्लिना पाए जाते हैं। ठीक है। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति की जगह पर इनमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन युक्त पदार्थ। प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है जो किसकी बनी होती है, पीली तिल की बनी होती है। इनका जो कोशिका भित्ति की जगह पर इन पर क्या पाया जाता है, प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है जो किसकी बनी होती है, पीली तिल की बनी होती है। इनकी संरचना जो होती है कैसी होती है, लचीली होती है, यानी कि फ्लेक्सिबल होती है इनकी संरचना। और इसमें दो कशाभ यानी कि दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, इनकी दो फ्लैजिला पाया जाता है इनमें। ठीक है। जिनमें से क्या होता है, एक छोटा होता है और दूसरा कैसा होता है, लंबा होता है। ठीक है। इनमें दो कशाप पाए जाते हैं और एक लंबा होता है एंड देन दूसरा जो होता है वो कैसा होता है, छोट मतलब कि लंबा होता है एक, एंड दूसरा जो होता है वो छोटा होता है। एक लंबा होता है, एक छोटा होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिले तो ये अन्य सूक्ष्म जीवधारियों के शिकार करके क्या, परपोषी की तरह व्यवहार भी करते हैं। युग्लिना जो है वो स्वपोषी और परपोषी दोनों का व्यवहार करते हैं। अगर उन्हें सनलाइट नहीं मिला, अगर उन्होंने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं की, तो वो अन्य सूक्ष्मधारियों से, जो अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका शिकार करके परपोषी की तरह व्यवहार भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये स्वपोषी का भी व्यवहार करते हैं और परपोषी जीवों का भी व्यवहार करते हैं, लाइक युग्लिना। ठीक। अब हम देखते हैं अपवक कवक क्या है। ठीक है। अपवक कवक क्या होता है, ये मेनली कैसे होते हैं, मृत पोषी प्रोटिस्टा होते हैं। कैसे होते हैं, मृत पोषी प्रोटिस्टा होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सड़ती हुई टहनियों के पत्तों के साथ ही पाए जाते हैं। मतलब कि कहाँ पाए जाते हैं, कि सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। ठीक है। एंड देन थर्ड क्या कह रहा है कि अनुकूल परिस्थितियों में यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये समूह जो होते हैं, मतलब कि अपवन कवक के जो समूह होते हैं, इनमें जो प्लाज्मोडियम बनाते हैं, इन फेवरेबल कंडीशन में इस ग्रुप के जो जीव होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ठीक है। जो कई फीट लंबा हो सकता है। ठीक है। जो कई फीट लंबा हो सकता है। लेकिन फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है, ये बिखर कर सिरो यानी कि बीजाणु युक्त फलन काय बनाते हैं। स्पोर युक्त क्या करते हैं, फलन काय बनाते हैं, जो बीजाणुओं का परिक्षण वायु के साथ होता है। जो क्या करता है, इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। एंड देन हम 5 देखते हैं कि 5 क्या है। 5 कह रहा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हम क्या कह रहे हैं, जो सभी प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, यानी कि वो दूसरों से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। सभी प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, जो परभक्षी तथा परजीवी के रूप में रहते हैं। जो कैसे रहते हैं, परभक्षी तथा परजीवी के रूप में रहते हैं। मेनली जो प्रोटोजोआ है उसको 4 समूहों में विभाजित किया गया है। मतलब कि
4 समूहों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है? अमीबीय प्रोटोजोआ। फर्स्ट हमारा क्या है? अमीबीय प्रोटोजोआ। अब हम देखते हैं कि अमीबीय प्रोटोजोआ क्या होता है। जो अमीबीय प्रोटोजोआ होता है, ये कैसे जीवधारी होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो वो देखते हैं हम। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल, नम मृदा में पाए जाते हैं। मतलब कि स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, लवणिक जल में भी पाए जाते हैं एंड मृदा में भी पाए जाते हैं अमीबीय प्रोटोजोआ। फिर कह रहा है कि ये अपने कूटपादों की सहायता से अपना शिकार करते हैं। ये अपना शिकार कैसे करते हैं? ये अपना शिकार कूटपादों की सहायता से करते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सहायता पर सिलिका के कवच पाए जाते हैं। किसकी कवच पाई जाती है? सिलिका की कवच पाई जाती है। इनमें से कुछ जैसे कि एंट अमीबा परजीवी होते हैं। ठीक है, जैसे कि इनमें से कुछ क्या होते हैं? एंट अमीबा परजीवी होते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है? कसाबी प्रोटोजोआ। क्या है? कसाबी प्रोटोजोआ। कसाबी प्रोटोजोआ क्या होता है? कसाबी प्रोटोजोआ जो होते हैं, इस समूह के जो सदस्य हैं, मतलब कि ये भी क्या होते हैं? स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब भी पाया जाता है। ये भी कैसे होते हैं? स्वच्छंद होते हैं, परजीवी होते हैं। इनमें भी कसाब पाया जाता है। ठीक है, और ये परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण, जिनसे निंद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। ठीक है, ये कौन सी बीमारी कॉज करते हैं? ठीक है, निंद्रालु व्याधि बीमारी को, मतलब कि डिजीज को कॉज करते हैं। एग्जाम्पल में ट्रिफेनोसोमा। ट्रिफेनोसोमा क्या करता है? निद्रालु यानी कि जो निद्रालु व्याधि जो बीमारी डिजीज है, उसको क्या करता है? कॉज करता है। एंड देन हम देखते हैं पश्चिमाभी प्रोटोजोआ। पश्चिमाभी प्रोटोजोआ क्या होता है कि ये भी क्या कैसे होते हैं? जली होते हैं और अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी होते हैं। मतलब कि ये कैसे करते हैं? बहुत ही तीव्र गति से गति करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पश्चिमाभ पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यों ये इतनी तेजी से गति करते हैं? क्योंकि इनकी शरीर पे, मतलब कि इनके बॉडी पे क्या होता है कि हजारों की संख्या पे क्या पाए जाते हैं? पश्चिमाभ पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें एक गुहा मीन्स ग्रशिका होता है, जो कोशिकाओं की सहायता से बाहर की तरफ खुलती है। इनमें क्या होती है? एक गुहा होता है जो कोशिकाओं की सहायता से, किसकी सहायता से? कोशिकाओं की सहायता से बाहर की तरफ खुलती है। एंड देन थर्ड इसमें क्या कह रहा है कि पश्चिमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल की पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि पैरामीशियम। पैरामीशियम को हमने पढ़ा है, इसके आगे वाली भी कक्षा में हमने पढ़ा कि पैरामीशियम क्या होता है। ठीक है, तो पैरामीशियम में क्या होते हैं? चारों तरफ से जो होते हैं पश्चिमाभ लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, एंड देन हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारा क्या है? ये हमारा लास्ट प्रोटोजोआ है। ठीक है, स्पोरोजोआ। ठीक है, स्पोरोजोआ क्या होता है कि कह रहा है कि इस समूह के जीवधारी आते, मतलब कि इस समूह में, मतलब कि इस ग्रुप में वे जीवधारी आते हैं जिनका जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। कैसी अवस्था पाई जाती है? इनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। एंड देन थर्ड क्या है हमारा? सेकंड क्या है? तो इसमें कह रहा है कि इसमें सबसे सुविख्यात, ठीक है, इनमें सबसे कुविख्यात प्लाज्मोडियम। क्या? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है? हमको मलेरिया परजीवी होता है, जो हमको क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, इसके कारण मानव की जनसंख्या को आघात पहुंचने वाला प्रभाव पड़ता है। मतलब कि स्पोरोजोआ जो है, प्लाज्मोडियम जो है, वो ह्यूमंस में एक बीमारी कॉज करता है, जिसको हम मलेरिया कहते हैं, मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट यानी कि मलेरिया परजीवी, ये ह्यूमंस में जो मलेरिया रोग है उसको क्या करता है? कॉज करता है। एंड देन हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज सपोर्ट मी and like and subscribe my channel. Thanks for watching this video.